बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 2 चरणों में बिहार के चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है और इन 2 चरणों की अगर बात की जाए तो डेट इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन जो है पहले फेज में 10 नवंबर, सेकेंड फेज में 13 नवंबर, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 17 नवंबर फर्स्ट फेज, 20 नवंबर सेकेंड फेज, डेट ऑफ स्क्रूटनी 18 नवंबर फर्स्ट फेज, 21 नवंबर सेकेंड फेज। अक्टूबर डेट ऑफ पोलिंग की अगर बात करें 6 नवंबर और 11 नवंबर, यानी 2 चरणों में जो 2 फेज हैं, पहले फेज के 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, दूसरे फेज के 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और जो रिजल्ट आएगा वो 14 नवंबर को आएगा। ये चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। हमारे साथ एक पूरा पैनल इस पर चर्चा के लिए जुड़ेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनके सर, जिस तरीके से सभी की निगाहें चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर थी, अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है, 2 फेजेस में चुनाव होंगे। आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, मुझे लगा कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ने पूरी संजीदगी से इस इलेक्शन को ट्रबल फ्री बनाने की कोशिश की है। 0 ट्रबल होगा इसमें, और क्विक रिस्पांस का जो मैकेनिज्म तैयार किया है वो अद्भुत है। 100 मिनट में आपको रिस्पांस मिल जाएगा और 3 टियर रिस्पांस सिस्टम होगा। अगर बीएलओ से आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें रिटर्निंग ऑफिसर या तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक चले जाइए, और अगर वो भी नहीं करता है तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो स्टेट का होता है इंचार्ज, वहां तक आप जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पुलिस बंदोबस्त, आप देखिए कि 500 कंपनियां सीएपीएफ की डिप्लॉय हो रही हैं और लगभग इतना ही बिहार का पुलिस फोर्स है। तो कुल मिला के पुलिस व्यवस्था बहुत मुकम्मल है, सुविधाएं काफी अच्छी की हैं, और हमें लगता है कि ये एक मॉडल इलेक्शन का सिस्टम होगा। ठीक है, सर को लेके कुछ भ्रांतियां थी, कुछ कंफ्यूजन्स थे, लेकिन अब लगता है कि सर पे जो एलिगेशन सर को लेके लगा था उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया। सर एक बहुत ही प्रॉपर मैकेनिज्म हो गया है, और उससे जो इलेक्टोरल लिस्ट बनी है वो वाकई बहुत अच्छी है, अच्छे शुद्ध है। और उसके अलावा जो सुविधाएं मतदाता को मिल रही, आप अगर औसत देखें तो सिर्फ 800 मतदाता एक पोलिंग स्टेशन पे हैं, और उनकी जो सुविधाओं का जो प्रोसेस है वो इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि वाकई बिहार का इलेक्शन एक मॉडल इलेक्शन बन सकता है। एनके सिंह साहब, ज्यादा चुनाव को नहीं खींचा गया है, जैसे कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने कहा या आप 1 फेज में या 2 फेज में इसको करवा दीजिए। तो मान लीजिए आज 6 तारीख है और 14 नवंबर को आपके रिजल्ट आ जाएंगे, तो बहुत एक कम ड्यूरेशन में 2 फेज में इलेक्शन कराने की जो बात की गई है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आपको याद करिए, लोकसभा में जब हुआ था तो बंगाल के इलेक्शन 7 फेजेस में हुए थे। बिहार में, यूपी में ये एक प्रक्रिया रही है, लेकिन चूंकि ये स्टेट का सिर्फ एक स्टेट का इलेक्शन है, लिहाजा आप सीएपीएफ के फोर्सेस, आप ताजुब करेंगे जो टोटल सीएपीएफ फोर्सेस हैं वो 50,000 के करीब है। मैं कैलकुलेट कर रहा था, 500 कंपनियां हैं जो कि लगभग 50,000 फोर्स होती है, और बिहार की अपनी फोर्स करीब 65,000 की है। तो ये दोनों मिला के, और एरिया कितना है बिहार का, टोटल जो क्षेत्रफल है वो 96,000 वर्ग किलोमीटर का है, और उसमें जो पोलिंग स्टेशन है वो 90,000 होने जा रहे हैं। मतलब हर पोलिंग बूथ पे एक सेंट्रल फोर्स का जवान और एक स्टेट पुलिस का जवान तैनात होगा। ये भी तय किया गया है कि पोलिंग बूथ पे ये डबल हो जाएगा, 1200 लोगों को ही वहां पर पोलिंग बूथ में वोट करने का मौका दिया जाएगा। इसीलिए जो पोलिंग बूथ की संख्या है 90,000 के आसपास पहुंच गई। और भी कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आप बने रहिए हमारे साथ अंजू एरा जी हैं, आप जेडीयू की प्रवक्ता हैं। प्रकाश मीना साहब, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत में अंजू मेहरा जी आपसे करना चाहूंगा, किस तरह से आप देख रही हैं, आज चुनाव का ऐलान हो गया, जाहिर है आप लोग तैयार हैं। आज मेट्रो चलने की भी बात हो गई, कल से लोग मेट्रो का भी आनंद ले पाएंगे पटना में, लेकिन आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा।
जी, सबसे पहले एक करेक्शन गुजारिश करेंगे कि एरा नहीं आरा, मेरा अंजुम आरा नाम हुआ। जी। सर वाकई में आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा की, मैकेनिज्म की घोषणा की, इनफैक्ट कि हम बिल्कुल फियर फ्री इलेक्शन कराने के लिए जितनी कंपनियों को डिप्यूट करने की, मतलब जो भी हम लोगों ने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणाएं और तरीका बताया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, निश्चित रूप से हमारे जो वोटर हैं, वोटर को बिल्कुल जो दुश्वारियां चुनाव के दौरान होती है, दिक्कतें आती थी, उन सारी चीजों को ध्यान रख करके एक बहुत ही अच्छा चुनाव कराने का जो मॉडल है, मुझे लगता है ये साबित हो पाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जो एक लंबा वक्त होता था इलेक्शन के दौरान, 4 फेज 5 फेज में जो चुनाव होते थे, वाकई में बहुत पैनिक होता था सभी के लिए भी, आवाम के लिए भी और जो कर्मी इसमें शामिल होते थे उनके लिए भी। ये मात्र 2 फेज में ये चुनाव कराने की जो घोषणा हुई है और 1 महीना के अंदर जो मैं तारीख को मैं देख रही हूँ, 1 महीना के अंदर में ही ये सारा प्रक्रिया संपन्न हो जाना और 16 नवंबर तक सारा इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म हो जानी है। अंजुम जी, तो लेकिन ये आपकी बहुत- पार्टी की बहुत- तरफ से जी। एक चरण में मांग की गई थी कि चुनाव हो, लेकिन 2 चरणों में, हालांकि चरण कम ही है, लेकिन क्या इससे आप संतुष्ट हैं अब? नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी तरफ से ये मांग की गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस चीज का निर्णय लिया है और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। जी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।